हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मैंने ये दो क्वेश्चन लिए हुए हैं आप लोगों को, इसके थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने का सबसे पहले क्या उसका कॉन्सेप्ट है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो जब एक्स स्क्वायर टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसे 1 लेट कर लेते हैं, और इसे अगर हम और इस 10 से 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है। और अगर हम इसे कंपैरिजन कराएं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है, 10 को मैंने 1x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 10x स्क्वायर। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आए और प्लस करने पर हमें 7x, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है ना, तो 7x आना चाहिए। अब मैंने इसमें प्लस करने पर क्यों बोला है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि प्लस या माइनस करने पर। प्लस करने के लिए इसलिए बोला है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 10 के पहले प्लस का साइन है, इस वजह से हमें प्लस वैल्यू चाहिए। कोई भी ऐसे 10 के दो फैक्टर होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए जिन्हें हम प्लस करें, तो 7x आना चाहिए। तो मैंने नंबर लिया 2 + 5, 2 5 से 10 होता है ना, तो 2 + 5 7 भी होता है। अब यहाँ पे इसके साथ x है तो x इसमें हम पुट कर देते हैं, 2x + 5x दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x हो गया। वैसे तो 10 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 10 × 1, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिन पे जो मिडिल टर्म को भी वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो जैसे अगर किसी को नहीं आ रहा है स्प्लिट करना, तो इस तरह से हम एलसीएम लेके 2 5 से 10, 5 × 5, तो हमारे पास आया 2 5, ठीक है ना। तो अब 2 और 5 दो नंबर है जिनको हम ऐड करेंगे तो 7x आएगा। ऐड इसलिए करेंगे कि कांस्टेंट नंबर के आगे जो साइन होता है वही करते हैं। अगर 10 के पहले माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं, और इसी 2x और 5x को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 5 और 5 2 = 10 और x की पावर 1 यानी ऐड हो गई तो 10x स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर और प्लस करने पर मिडिल टर्म 7x। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा रफली वर्क था। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x। तो हम इसे बाय स्प्लिटिंग मेथड हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले 7x को हम लिखेंगे, इसको सबसे पहले x स्क्वायर एज इट इज, 7x को हम स्प्लिट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2x और प्लस 10, ये हम लिख लेंगे। देन आफ्टर 7x को स्प्लिट किया है। देन आफ्टर हम 10 के आगे जो साइन है इस वजह से यहाँ पे हमने प्लस किया है, बार बार रिपीट करी। अगर 10 के आगे माइनस होता तो हम माइनस करते, और इस 7 के आगे जो साइन है तो बड़े नंबर के आगे वही साइन होना चाहिए। तो ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। अभी प्लस वाली वैल्यूज कर, प्लस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब हम दो नंबर्स में से कॉमन लेंगे, दो नंबर के पेयर बनाएंगे और इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो मैंने x स्क्वायर प्लस 5x का पेयर बनाया और 2x प्लस 10 का पेयर बनाया। तो अब हम कॉमन कैसे लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसमें रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो x स्क्वायर को हम स्प्लिट करेंगे, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो x × x हो जाएगा, और इस 5x का फैक्टर करेंगे तो 5 × x हो जाएगा। 1 तो सब में कॉमन होते हैं, इसलिए 1 मैं नहीं लिख रही हूँ। तो दोनों में कॉमन x है तो x को बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचा हमारे पास x स्क्वायर में से x को बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास ये x बचा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर x और प्लस, और इस 5x में से x बाहर कॉमन चला गया तो हमारे पास बचा प्लस का 5। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज, और इस प्लस के साइन को एज इट इज, और इस 2x को हम फैक्टर इसी तरह करेंगे। 2x का फैक्टर किया तो 2 × x, और इस 10 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5। देन आफ्टर अब हमें इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन 2 हुआ, क्योंकि देखिए 2x में भी 2 है, 10 में भी 2 है, तो 2 कॉमन हुआ। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x में x बचा, प्लस अब 10 से तो 5 बचा, 2 निकल गया तो 5 बचा। अब x + 5 दोनों सेम होने चाहिए। आप इसे रीचेक करेंगे तो वापस से आपके पास वही नंबर आने चाहिए। आप रीचेक करके देखिए तो ऊपर वाली लाइन ही आनी चाहिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x 2x प्लस 10, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे x + 5। देन आफ्टर हमारे पास बचा x और प्लस x, और ये प्लस का साइन और ये 2, तो ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, तो ये बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, इसका यही सही आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है वेरिएबल के साथ, तो हम इसमें 1 लेट कर लेंगे और इस 9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हुआ 9x स्क्वायर। तो 9 × 1x स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि a को c से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। देन हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए कि प्लस करने पर 6 आए, क्योंकि 9 के पहले प्लस साइन है। जब कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ प्लस साइन होगा तो हमें कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए कि 6x आना चाहिए। तो 9 का फैक्टर करें कि 6 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, अगर हम 9 को 3x प्लस 3x, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एलसीएम लेके कर लीजिए। 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि 3x
3 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और 3 3 9। अब इसमें हम x पुट कर देंगे तो 3 3 9 मतलब 3x + 3x हो गया 6x और 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x के साथ तो 3 3 9 और x की पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 यानी कि x²। तो दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। मल्टीप्लाई करने पर 9x² आना चाहिए और ऐड करने पर 6x। अब ऐड क्यों किया है हमने? ऐड क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है c उसके साथ प्लस का साइन है, इस वजह से हमने ऐड किया है। तो ये तो था हमारा रफ वर्क। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। x² + 6x + 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम 6x जो हमने ये नंबर्स ढूंढे हैं ना, ये प्लस साइन है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। अब ये जो प्लस साइन है इसका जो मेथड है कि जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे ये वाला साइन हम लगाते हैं। तो x², अब 3 और 3 तो दोनों सेम नंबर है इसलिए हम किसी पे भी कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो 6 को 3x + 3x, वैसे मुझे ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था पर मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो x² + 3x, अब हमें ये दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो ब्रैकेट हटाने के बाद पहले मैं लिख लेती हूँ कि x² + 3x + 3x + 9 इस तरह से लिख लेंगे और दो नंबर के पेयर बना के हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो x² + 3x और 3x + 9। तो सबसे पहले x के फैक्टर देख लेते हैं। तो x² का फैक्टर होगा x × x। तो अब 3x का क्योंकि हमें इन दोनों में से लेना है तो 3x को हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 × x। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है तो दोनों में कॉमन हमारे पास देखिए x और x है तो x को बाहर ले लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब इसमें से x बाहर चला गया तो हमारे पास अंदर बचा x, तो यहाँ पे लिख देंगे x और इस प्लस साइन को प्लस। अब 3x में देख लेते हैं कि बाहर कॉमन में x चला गया तो अब हमारे पास बचा अंदर 3। तो अब ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर प्लस का साइन। अब 3x को इसी तरह फैक्टर करेंगे। वैसे 3x को हमने फैक्टर किया तो 3 × x हो गया। इस 9 का फैक्टर किया तो 3 × 3। अब हम इनमें से कॉमन देख लेते हैं। सॉरी, ये 3 लिखना था मुझे। तो इसमें से कॉमन 3 है तो यहाँ पे 3x में से 3 बाहर आ गया तो बचा अंदर x और प्लस। अब ये 9 का फैक्टर है 3 × ये 3 था तो अंदर बचा हमारे पास 3। अब हम अगर इसको इन दोनों में से x + 3 दोनों सेम होने चाहिए ऑलवेज। अगर सेम नहीं हुए तो हमारा ये कॉमन लेना गलत है, ठीक है ना। तो x + 3 लिख देंगे और ये x + 3 ये हमारा फैक्टर हो गया। तो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें।